तो हम इससे भी ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे उनकी प्रोग्रेस को। हमें उनकी प्रोग्रेस से कोई मसला नहीं है, ना हमारी उनसे कोई दुश्मनी है। बल्कि हम पंजाबी हैं, मैं पंजाबी हूँ, तो हमारा तो आधा जो टुकड़ा है वो इंडिया में है। पंजाब जो इंडियन पंजाब है वो हमारे अपने लोग हैं, पंजाबी हैं, हमारी ज़ुबान एक है, सकाफ़त एक है, सारी चीज़ें। बल्कि अभी मैं आपको उर्दू में इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मैं तो थक गया हूँ उर्दू बोल बोल के, मैं तो पंजाबी बोलने का आदी हूँ बस। इस पे पसंद पसंद क्या है, इस पर वो तो गुस्से का इजहार ही होता है अपने मुल्क के ऊपर कि यार आखिर क्यों गुस्सा क्यों? गुस्सा इस वजह से कि पहले देखें आप, इंडिया चांद पर पहुंचे है, उसके बाद इंडिया एशिया कप जीता है और उसके बाद अभी ऑस्ट्रेलिया को इतने बुरे से हराया है इंडिया वाले। उसके बाद अगर आईफोन की बात करें तो वहाँ आईफोन उन्होंने मतलब कि वहाँ पे अगर आईफोन की प्राइसेस की बात करें तो 1.5 लाख में आईफोन 15 प्रो मैक्स मिल जाता है और पाकिस्तान में 9 लाख का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? बाबर हुसैन जी, सर एडवोकेट बाबर हुसैन। सर इंडिया में नो वनडे भारत एक्सप्रेस का इफ्तिताह होने जा रहा है, लॉन्च होने जा रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ जी, ये बिल्कुल हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में अगर इस तरह की कोई चीज़ हो रही है तो वी रियली अप्रिशिएट दिस। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो अप्रिशिएबल नहीं भी हैं, ठीक है। वो क्या क्या है? जैसे कि अब इंडिया में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, मणिपुर के जो इंसिडेंट के अलावा जो ये सिखों की जो है इनको प्रेस किया जा रहा है, उसके अलावा मुस्लिम कम्युनिटी सफ़र कर रही है। तो लेकिन सर कहा ये भी जा रहा है कि इंडिया जो है सिख यात्री जिनका सुना है कि भाई इनका मर्डर हुआ है, उन्हें डिफेंड कर रहा है कि कनाडा को दूर हटा रहा है, तो इंडिया डिफेंड कर रहा है सिखों को। जी नहीं, वो डिफेंड नहीं कर रहा है, बेसिकली वो अपना इमेज क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उर्दू का उसके लिए वर्ड यूज़ होता है, रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। इंडिया वायलेशंस कर रहा है, बारहा कर रहा है, और मेरे ख्याल से कोई स्टेट जितना भी प्रोग्रेस करे, अगर वहाँ पे बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है तो मेरे ख्याल से उनकी वो जो प्रोग्रेस है वो किसी खाते नहीं जाती। लेकिन सर अगर वो ऐसा कुछ कर भी रहा है तो ये भी तो देखे ना कि इंडिया के बाकी जो वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंट्रीज हैं सबके सब इंडिया को जो है वो डिफेंड कर रहे हैं। जी बिल्कुल। उन्होंने कनाडा का साथ बिल्कुल छोड़ दिया है। नहीं, इस पे कुछ सारे नहीं, आप इस तरह नहीं कह सकते कि कुछ स्टेट्स कर रही हैं, तो वो कुछ स्टेट्स वो ऐसे होता है कि उनके इंटरेस्ट होते हैं किसी स्टेट्स के साथ, चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है। इस तरह पाकिस्तान के साथ भी किसी न किसी स्टेटमेंट पे चाइना, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो खड़ी हो जाती हैं, बेशक हम वहाँ पे कुछ गलत भी कर रहे हों, तो वो इस तरह का सीन है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि हमारे नेबरिंग कंट्री में अगर इतनी प्रोग्रेस हो रही है तो हम इसे अप्रिशिएट करते हैं। इंडिया ने अभी रिसेंट चंद्रयान वाला उनका जो प्रोजेक्ट था वो अप्रिशिएबल है। उसके अलावा वो अपनी G20 सबमिट, G20, उसके अलावा वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर रहे हैं, पंजाब में उन्होंने कर दी है केजरीवाल गवर्नमेंट ने। यूएस ने तो उन्हें बसें भी दे दी हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं। बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो इंडिया में मिल रही हैं, वहाँ पे डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, दुनिया की अच्छी डेमोक्रेसी मानी जाती है। लेकिन इसके साथ साथ मैं फिर वही बात करूँगा कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए इंडिया को भी हम आई गेस लान तान वर्ड तो बुरा होगा, हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। तो इस हवाले से ये कहूँगा कि अगर इंडिया में ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ख़त्म हो जाए, अगर इंडिया को सही मानों में सेकुलर इंडिया कर दिया जाए तो हम इससे भी ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे उनकी प्रोग्रेस को। हमें उनकी प्रोग्रेस से कोई मसला नहीं है, ना हमारी उनसे कोई दुश्मनी है। बल्कि हम पंजाबी हैं, मैं पंजाबी हूँ, तो हमारा तो आधा जो टुकड़ा है वो इंडिया में है। पंजाब जो इंडियन पंजाब है वो हमारे अपने लोग हैं, पंजाबी हैं, हमारी ज़ुबान एक है, सकाफ़त एक है, सारी चीज़ें। बल्कि अभी मैं आपको उर्दू में इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मैं तो थक गया हूँ उर्दू बोल बोल के, मैं तो पंजाबी बोलने का आदी हूँ बेसिकली। सही हो गया। आपके चैनल की मजबूरी की वजह से मुझे उर्दू बोलनी पड़ रही है। मैं ये अपने दोस्तों को भी बता दूं क्योंकि मैं मोस्टली उर्दू बोलता नहीं, तो एक और चीज़ भी है कि मेरी पंजाब है ही पंजाबियों का एग्जैक्टली। तो जो उधर पंजाबी हैं या इधर पंजाबी हैं, एक रिलीजन हमारा जो है वो रिलीजियस फैक्टर ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी लैंड जुड़ी है, हमारा कल्चर जुड़ा है, हमारी लैंग्वेज जुड़ी है, तो ये चीज़ें हमें जोड़े रखती हैं। और इस चीज़ की मिसाल आपको सोसाइटी में नज़र आती है। जब भी इंडिया में कोई मज़ामत होती है पाकिस्तान के हवाले से, तो जो सिख कम्युनिटी है वो हमारे लिए स्टैंड लेती है। और हम भी पाकिस्तान में अगर कोई ऐसी चीज़ होती है, बहुत सारे आपने देखा भी होगा, अगर कोई मसला ऐसा होता है जिसमें पाकिस्तानी जो स्टेट है वो इंडियन कोई मज़ामत करती है, कोई इंडिया के ख़िलाफ़ या इस तरह की चीज़, तो उसमें हम अपने पंजाब को महफूज करते हैं, बिकॉज़ हमारी उनके साथ एक वो कह लें कि रूट्स जुड़ी हैं, हम एक हैं, हम एक साथ रहे हैं,
और हम अब भी यही चाहते हैं कि पंजाब जो है वो उनके दरवाज़े खुलने चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ ट्रेड करनी चाहिए। अब जैसे इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है तो इस प्रोग्रेस में हमें भी उन्हें ज्वाइन करने में कोई इंडिया इतनी प्रोग्रेस कर रहा है तो क्या बाकी मुल्क में जैसे आपसे भी बात की थी कि भाई डिफेंड कर रहे हैं, तो क्या इस सब की वजह ये है कि इंडिया ने खुद को ज़रूरत बना ली है दूसरे ममालिक की? हाँ, ये भी आप कह सकते हैं। उनकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है या इस तरह की चीज़ें हैं वो काफ़ी फेमस हैं। वो इसके अलावा ये जैसे अभी एप्पल वालों के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, उसके अलावा इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो अप्रिशिएबल हैं। वो बहुत अच्छा प्रोग्रेस करने और काम कर रहे हैं। फिर ऐसी प्रोग्रेस पे पाकिस्तान क्यों नहीं आता आगे? पाकिस्तान आएगा इंशाल्लाह। कब आएगा? हम उम्मीद करते हैं, हम तो बचपन से उम्मीद कर रहे हैं, हमने तराने गाए हैं इस मुल्क के, अब भी गाते रहेंगे। हम चाहते हैं हमारा मुल्क भी बढ़े, हम भी तरक्की करें, हम भी इसी तरह की मिसालें कायम करें। और मुझे उम्मीद है कि अब आवाम में शऊर आ रहा है, लोग जाग रहे हैं, लोगों को अपनी चीज़ों का अंदाज़ा हो रहा है। तो मुझे बहुत उम्मीद है, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम भी तरक्की की राह में आएंगे। फिर इंडिया जैसे तरक्की करता जा रहा है, पाकिस्तान वैसे ही पाकिस्तानी गुर्बत में इजाफा हो रहा है। जैसे वो इकोनॉमी लेवल पे इंडिया अपने खुद को इंक्रीज़ कर रहा है, तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तो इसकी क्या वजह है? अनफॉर्चुनेटली हो रही है। अच्छा, इसकी रीज़न अब ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। उसके अलावा जो है मेच्योर पॉलिटिशियंस की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वेरी सॉरी टू से, अगर ये कैसे आएंगे हमारे पास? इसके लिए इसका जो बीइंग ए स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी रहा हूँ, पंजाब स्टूडेंट काउंसिल का मैं फाउंडर मेंबर हूँ और मैंने सर्व भी किया है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है ना, उसको जल्द अज जल्द जो है ना वो लीगलाइज़ करवाना चाहिए। जो सबसे बड़ी नर्सरी है ना पॉलिटिक्स की, जिसकी बेस पे आपकी लेजिस्लेशंस होनी है, आपकी स्टेट ने आगे जाना है, बढ़ना है, वो ही आपने बंद कर दी हुई है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जो है वो पॉलिटिक्स बैन कर दी गई है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स जैसी आएगी, अभी मैंने रिसेंट सुना है कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में उन्होंने इसको दोबारा लीगलाइज़ किया है। तो हम रिक्वेस्ट भी करते हैं आपके चैनल के थ्रू, और आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी इस पे बाकायदा शोज़ करें कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स को जो है ना वो आना चाहिए, आगे आना चाहिए। इससे ये होगा कि हमारी नर्सरी जो है ना, वहाँ से पॉलिटिशियंस निकलेंगे। यहाँ पे इतने इतने बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन वहाँ पे हम जितना भी पढ़ लें, जो भी कर लें, जितनी हम एनर्जी लगाते हैं वो सारी वेस्ट जाती है, बिकॉज हमारे पास अच्छी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। तो जब यहाँ से अच्छे पॉलिटिकल लीडर निकलेंगे तो हमारी स्टेट भी ग्रो करेगी इंशाल्लाह। सर, एक रिपोर्ट के मुताबिक सुनने में आया है कि पाकिस्तान में गुर्बत जो है वो 40% तक आ गई है, लेकिन ख़दशा है कि 60% तक आ सकती है। तो सर, हम गुर्बत पे कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं? ये देखें जी, ये फिर वही बात आती है कि हमें मेच्योर पॉलिटिशियंस की ज़रूरत है, अच्छी इसके अलावा अगर देखें तो लेजिस्लेशंस की ज़रूरत है। उसके अलावा जो एक और भी जो मैं आपको बड़ी रीज़न बताऊं तो वो ये है कि हमारी जो फ़ीमेल कम्युनिटी है वो एक अच्छी खासी तादाद में जो है ना वो घर बैठी हुई है, वो कुछ नहीं कर रही है। पाकिस्तान में तो अच्छी खासी, मैं कहती हूँ कि वहाँ पे असम्बली हॉल में बैठी हुई हैं, लेकिन इंडिया में इस टाइम 33% औरतों को जो है ना उन्हें असम्बली में आने की इजाज़त है, लेकिन पाकिस्तान में तो काफ़ी ज़्यादा है। फिर भी इतने बुरे हालात क्यों हैं हमारे मुल्क? उसमें ये है ना कि वो प्लांटेड पॉलिटिशियंस होते हैं, जो फीमेल पॉलिटिशियंस हैं ना हमारी मोस्टली, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो एक थोड़ा अनएथिकल हो जाएगा, लेकिन अगर हम देखें तो हमारी पॉलिटिक्स में जितनी भी फीमेल्स हैं ना, अनफॉर्चुनेटली वो प्लांटेड हैं। वो कोई इतनी एक दो के अलावा कोई मेच्योर, जैसे अब श्री मज़ारी हैं, शी इज़ अ मेच्योर पॉलिटिशियन, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छी लीडर हैं। उसके अलावा अब बाकी मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन यही है कि पाकिस्तान में जो फीमेल लीडरशिप है वो प्लांट की जाती है। अगर ये एक प्रोसेस के थ्रू आएँ, ये ग्रास रूट लेवल से हमारे पॉलिटिशियंस आएँ फीमेल, इनको आज़ादी दी जाए जैसे मेल जो हैं वो आते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे तो मेल भी नहीं आते आज़ादी से, वो एक सिस्टम में थोड़ा सा फ्ला है। ये होगा, शऊर से होगा, लेजिस्लेशन, ये सारी चीज़ें ये भी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो रही, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं इन्हें इतना शऊर नहीं है, इन्हें हुकूमत करने का तरीका नहीं है, इस वजह से हम लोग जो हैं अंडर डेवलप कंट्रीज़ की। एग्जैक्टली 100%, 101%। हमारे जो वो अच्छी लेजिस्लेशंस नहीं है ना मुल्क किस, अभी हम अगर प्रोजेक्ट्स को देखें, हमारे जो रिसेंट गवर्नमेंट्स हैं, इमरान खान गवर्नमेंट है, उसके जो प्रोजेक्ट्स है जिसमें सेहत कार्ड था, जिसमें ये रेस्क्यू को डेवलप करना था, इस तरह, इससे पहले नवाज शरीफ के थे, ऑरेंज लाइन थी, मेट्रो लाइन थी, ये चीज़ें थी। तो वो इस तरह है कि जब कोई भी स्टेट आती है वो मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती है, जबकि हमारी स्टेट छोटी है, हमारे बजट्स इतने बड़े नहीं होते। वो मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती है, उनके ड्यूरेशन में वो पूरे नहीं होते। इन द एंड क्या होता है, अगली गवर्नमेंट आती है, वो प्रोजेक्ट्स वहीं पड़े रह जाते हैं, उससे भी भारी अमाउंट के
अगले जो है वो प्रोजेक्ट्स ला दिए जाते हैं, तो ये एक खिचड़ी पक गई है। तो ये जो है ना कि फिर भाई जो पिछला प्रोजेक्ट चल रहा है हम लोग पहले उससे पूरा कर लें। हाँ एग्जैक्टली जो मेच्योर पॉलिटिशियन है ना, वो चाहे उसके वो यही करता है, चाहे वो उसके मुखालिफ का प्रोजेक्ट है या किसी भी पार्टी का, जो स्टेट के लिए चीज़ फ़ायदेमंद है, वो आवाम के लड़ता है। स्टेट कम्स फर्स्ट। पॉलिटिशियन, वही तो मैं कह रहा हूँ, मेच्योरिटी है ना पॉलिटिशियंस की, जब तक वो मेच्योर नहीं होंगे, जब तक वो इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि उन्होंने ही हमारी बेहतरी के लिए निकलना है, उनको अपनी बेहतरी छोड़नी होगी, अब उनको हमारे लिए। सर एज अ पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एक नसीहत करते जाएं, और इंडिया जो इतनी डेवलपमेंट में आगे जा रहा है उन्हें भी कोई अच्छी सी बात, उनके लिए भी कोई दिल से जो आपकी दुआ निकल रही है। इसके लिए मैं इंडियन स्टेट के लिए तो यही कहूँगा कि गुड लक, फ्लरिश मोर, और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के लिए मैं एक ही बात कहूँगा, बंदे बनो। सर पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया के साथ हाथ में लाए ताकि ये भी डेवलपमेंट की तरफ बढ़े। नहीं, हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी इंडिया हमसाया मुल्क है, हमें करना चाहिए। मुल्क है बिल्कुल, लेकिन ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि इंडिया के साथ हाथ मिलाया जाए, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ख़ुद को बेहतर किया जाए। खुद बेहतर होकर फिर आगे आए ना। खुद बेहतर जब आएंगे तो इंशाल्लाह हम उनके साथ हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के भी कोई कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे, जो भी बात होगी वो बराबरी पे होगी। इस टाइम पाकिस्तान की जो पोजीशन है, अगर हम इस तरफ इन चीज़ों की तरफ मूव करते हैं तो जनरल जो है ओवरऑल वो हमारा यही जाएगा कि हमने शायद कमज़ोरी की वजह से या इन हालात की वजह से ये डिसीजन लिए। मेरी रिक्वेस्ट है हमारे पॉलिटिशियंस के कि हमारी स्टेट को ऊपर की तरफ लाएं, हमारी स्टेट को बचाएं। खुदा रहा अवाम अब जाग रही है, कुछ लोगों ने अब शऊर फूंका है, रिसेंटली हमारी अवाम में शऊर फूंका गया है, वो अब बढ़ रहा है, वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है, तो इंशाल्लाह बढ़ेगा और हम कामयाब भी होंगे, हम भी कामयाब होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रिसेंट हम सुन रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया नहीं, श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर रहा है, इस तरह से बांग्लादेश के हालात बुरे हैं, लेकिन कौमें बनती बिगड़ती हैं, वो ऊपर नीचे होता रहता है, इट्स नॉट अ बिग डील। तो बस यही है, हाँ अरूज है वहाँ जवाल भी लाजमी। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो अब हम इंडिया की अगर इस 5-10 साल की प्रोग्रेस को छोड़ के इससे पीछे देखें तो बहुत बुरे हालात है। ये 10 साल में अगर उनके हालात बेहतर हो सकते हैं तो इंशाल्लाह अपनी कमजोरी ना बनाया, वो लोग आगे बढ़े हैं, पाकिस्तान को भी चाहिए ऐसा कर। ये उनके भी यही सीन था कि जहाँ तक मुझे इंडियन हिस्ट्री का पता है तो उसमें यही है कि उनके पॉलिटिशियंस ने भी एक टाइम पे आके कॉम्प्रोमाइज़ किया था कि अब हम मुखालफत करेंगे लेकिन हम पॉलिटिक्स जो है ना उसको ख़राब नहीं करेंगे, स्टेट सिस्टम को ख़राब नहीं करेंगे, कुछ हमारे समझते नहीं। हाँ, हमारे पूरे साल में कोई भी एक ऐसी सीटिंग नहीं है हमारी असेंबली की जिसमें सारी पार्टीज़ किसी एक मुद्दे पे एक जगह पे बैठ के बात करें। एक टाइम था APS वाला वाक़या हुआ था, आपने भी तब सुना होगा, हम शायद जब ये कुछ 10 साल पहले की बात है, थोड़े स्कूल में थे, छोटे थे, तो यही देखा था हमने कि जितने भी पॉलिटिशियंस थे हमारे सारे एक टेबल पे बैठ गए थे, ठीक है। अतर खा कमी आई थी दहशतगर्दी में, ठीक है, काफ़ी फ़र्क पड़ा था। लेकिन इसी तरह हम मुख्तलिफ़ चीज़ों पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे, एजुकेशन डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे हमारे पॉलिटिशियंस इकट्ठे बैठे, बेशक एक दूसरे की सियासत को अपोज़ करें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जाएं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे स्टेट की बेहतरी हो वहाँ पे उनको इकट्ठे खड़े होना चाहिए। इस पे पसंद क्या है, इस पर तो गुस्से का इजहार ही होता है अपने मुल्क के ऊपर कि यार आखिर क्यों गुस्सा क्यों? गुस्सा इस वजह से कि पहले देखें आप, इंडिया चांद पर पहुंचे है, उसके बाद इंडिया एशिया कप जीते है, और उसके बाद अभी ऑस्ट्रेलिया को इतने बुरे से हराया है इंडिया वाले। उसके बाद अगर आईफोन की बात करें तो वहाँ आईफोन उन्होंने मतलब कि वहाँ पे अगर आईफोन की प्राइसेस की बात करें तो 1.5 लाख में आईफोन 15 प्रो मैक्स मिल जाता है, और पाकिस्तान में 9 लाख का, इतना मतलब कि, और उनकी करेंसी भी डे बाई डे हमसे बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो हमारे पहले गम ख़त्म नहीं हो रहे और वो हमें धचके दे रहे हैं। हाँ जी, जो भी नया दिन आ रहा है हमें न्यूज़ यही बताती है कि यार इंडिया वालों ने आज फिर ये कर दिया है, फिर ये कर दिया है, तो हमारे मुल्क वाले पता नहीं कब करेंगे, हमें तो ये समझ नहीं आती। तो आप ये फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को नसीहत करना कि वो लोग जो हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट से कुछ सीख ले। बिल्कुल सीखना चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तानी जो हैं पॉलिटिक्स, उसके अपने पहले इश्यूज़ तो ख़त्म हों, फिर ही हम कुछ मतलब कि इन चीज़ों की तरफ फोकस करेंगे और हम कुछ अपनी बेहतरी की और फलाह के बारे में कुछ सोचेंगे। सर एक रिपोर्ट के मुताबिक देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान में जो गुर्बत का रेट है वो 40% तक आ चुका है, और ख़दशा है कि वो 60% तक जाएगा, और तकरीबन जा ही रहा है। तो इसे हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? इसे कंट्रोल करना आई थिंक अब तो बहुत मुश्किल हो गया, जिस तरह के अब हालात हैं, लोग भूख की वजह से ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। देखें डे बाई डे हमें
दिन में 2-3 न्यूज़ ऐसी लाजमी सुनने को मिलती हैं कि यार वो बच्चों समेत वो नहर में छलांग लगा दी है माँ बाप ने, और ये हो गया और वो हो गया। देखें दुख होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अपने मुल्क के ही जब हमारे लोग इस तरह के काम करेंगे, बेबस हो जाएंगे, तो ये फिर काफ़ी ज़्यादा दुख होता है इस चीज़ से। हालांकि हमें चाहिए कि हम खुद जब हम पर्सनली मतलब कि अपने मुल्क की खातिर, फ़लाह की खातिर कुछ करना शुरू करेंगे, तब सब मतलब कि आप इनफरादी शुरू कर लेना कोई भी प्रोजेक्ट, तो फिर मतलब कि लोग आपका साथ देना शुरू हो जाते हैं, अमल हो ही जाता हाँ जी, ऐसी ही बात है। है। सर देखा जाए तो इंडिया जो है वो इकोनॉमी लेवल में बहुत ऊपर जा रहा है, और उसी के मुकाबले में पाकिस्तान को देखें तो वो बहुत नीचे जा रहे हैं। क्या इसकी मेन वजह आपके मुताबिक हमारी पॉलिटिक्स ही है? बिल्कुल पॉलिटिक्स है। अभी आप देखें मुल्क में आई थिंक टोटल 240 या 250 मुल्क हैं, और पाकिस्तान का इकोनॉमी लेवल 193 पे पड़ा हुआ है। तो देखें आई थिंक मैं तो समझता हूँ कि ये जो एशिया के पूरे वर्ल्ड के जितने भी गरीब तरीन मुल्क हैं ना, उनसे भी एंड पे लास्ट पे चला जाएगा आने वाले 10 सालों में जो पाकिस्तान के हालात हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सर अगर देखा जाए तो इंडिया और कनाडा के हालात इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब जा रहे हैं, लेकिन उसके दौरान भी वो लोग नो वनडे भारत के नाम से जो ट्रेन लॉन्च कर रहे हैं, उन्होंने अपनी डेवलपमेंट्स रुकने नहीं दी। बिल्कुल यही बात है। वो चीज़ जो मतलब कि उनके मुल्क के अंदर जितने भी लोगों को जो भी प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं, वो उन पर वर्किंग स्टॉप नहीं करते कि यार हमारे मुल्क के इंटरनल कोई इश्यूज़ हैं या एक्सटर्नल कोई इश्यूज़ हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ जितने भी इश्यूज़ हैं, वो मतलब कि उनका जो बाहर का एक इदारा बना हुआ है वही उनको हैंडल करता है। ये मींस कि उनकी मैनेजमेंट इतनी आउट क्लास है कि वो चीज़ वर्किंग जो एक चीज़ पे शुरू कर दें तो उस पर रुकते नहीं हैं, फिर उसमें एक कमाल हासिल करके ही उस चीज़ को छोड़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सर आपको क्या लगता है कि इंडिया और कनाडा का जो मसला है इसे हल हो जाना चाहिए, या फिर इंडिया को मज़ीद इस तरीके से ही इस मामले को लंबा करते रहना चाहिए? मतलब ये बुरा ही है दोनों मुल्कों के लिए अगर ऐसे होता है तो। देखें जो इंडिया के जो बाशिंदे गए हैं वो थे सिख, और इंडिया के जो सिख हैं वो है पंजाब, और वो पंजाब चाहता है कि वो इंडिया से अलहदगी इख्तियार करे। हो सकता है ये इंडिया के सिखों की एक साजिश भी हो कि इंडिया का जो मतलब कि रेपुटेशन बनी हुई है वर्ल्ड में वो डिस्टर्ब हो, उस पर मतलब कि दाग धब्बे लगें, और इस तरह मतलब कि इंडिया का कि जो वाइट सूट बना हुआ है उसके ऊपर एक ब्लैक डॉट लग जाए कि भाई इंडिया वाले इस तरह इलीगल काम करते हैं और दूसरे मुल्कों के साथ इस तरह की साजिश। कनाडा ने इंडिया पे इल्ज़ाम तो लगा दिया, लेकिन क्या इंडिया की हैसियत पहले की तरह बरकरार रहेगी? वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इंडिया को दागदार बनाने की कोशिश की गई है। जिस तरह नरेंद्र मोदी एक मुल्क को लेके चल रहा था, अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात करें, पहले देखिए नवाज़ शरीफ अच्छी तरह मुल्क को लीड कर रहे थे। नवाज़ शरीफ के बाद फिर बड़ी पार्टीज इमरान खान, पीटीआई और इस तरह की और 2-3 ये फजलुर रहमान जैसी मतलब कि उनकी पार्टीज़ आई, और उन्होंने मिलकर इत्तेहाद किया। पीपल्स पार्टी ने भी, सब पार्टीज़ ने मिलकर इत्तेहाद किया और नून लीग को गिराया। हालांकि नून लीग जिस तरह मतलब कि पाकिस्तान में वर्क कर रही थी वो सबके सामने था, उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह मतलब कि हर साल कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स हमें नज़र आते थे। लेकिन अब तो जब से वो गए हैं तो कोई हमें बड़ा प्रोजेक्ट भी नज़र नहीं आया पूरे पाकिस्तान में। इसी तरह हो सकता है कि अब वो जो इंडियन के सिख हैं वो नहीं चाहते कि भाई जिस तरह नरेंद्र मोदी को एक डे बाय डे जिस तरह मतलब कि वो प्रमोशन कर रहा है, उसको तरक्की मिल रही है, तो आई थिंक जिस तरह एक बंदे का अरूज आता है उसके बाद उसको गिराने के लिए कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, तो आई थिंक वो सिख जो है ना वो अब वही मतलब कि स्टेप ले रही हैं कि नरेंद्र मोदी की रेपुटेशन सारी डिस्टर्ब की जाए और डिस्ट्रॉय किया जाए इनको। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए रहें हम आवाज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।